हेलो मैथ्स मोजो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th के सैम्पल पेपर स्टैंडर्ड मैथ्स का क्वेश्चन फिफ्थ करेंगे। ये 2022-23 का सैम्पल पेपर है। तो क्वेश्चन ये जो हमारा क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द वर्टेक्सेस ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS टेकन इन ऑर्डर आर P3,4, Q के कोऑर्डिनेट्स -2,3 दे रखे हैं एंड R के कोऑर्डिनेट्स -3, -2, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स फोर्थ वर्टेक्स S R। तो हमें S के वर्टेक्स फाइंड करने हैं और हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो अगर हम एक पैरेललोग्राम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और PQRS हमें दे रखा है, तो PQRS इस फॉर्म में करेंगे। इसमें आप ये ध्यान रखना कि जैसे आपको जो भी सीक्वेंस दिया हो आप उसी सीक्वेंस में कंटिन्यूस चलना। जैसे P के बाद Q आ रहा है, फिर R आ रहा है, फिर S आ रहा है। अगर आप R और S के प्लेस चेंज कर दोगे तो फिर आपका गलत हो जाएगा। तो P के कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं 3,4, Q के लिख देते हैं -2,3, R के लिख देते हैं -3, -2, S के हमें फाइंड करने हैं। तो हम ये इसको हम ले लेते हैं H, K, इसके कोऑर्डिनेट। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ S, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ S इक्वल्स टू H, K। ठीक है। अब इसके बाद हम इसके डायगोनल्स को ज्वाइन कर देते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ का। तो हमने डायगोनल ज्वाइन कर दिए। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ पता होनी चाहिए कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे आप इसे स्टार करके लिख सकते हो कि द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। वैसे तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो बस आपको सॉल्व करना है। बट अगर यही क्वेश्चन आपको ज़्यादा मार्क्स में देता है तो ये पॉइंट्स आपको नंबर दिलाता है कि ये हमने यहाँ पर ये कंडीशन यूज़ करी है। तो डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब है कि PO इक्वल्स टू OR होगा और SO इक्वल्स टू OQ होगा। इसका मतलब है O जो है वो PR का भी मिड पॉइंट होगा और SQ का भी मिड पॉइंट होगा। ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो इसके जो PR लाइन के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे और SQ लाइन के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सेम होंगे। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सेपरेटली पहले फाइंड कर लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ PR। पहले इसके PR के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। मतलब जिन हम कॉर्नर पॉइंट्स के मिड पॉइंट फाइंड करते हैं उसके x के कोऑर्डिनेट का sum/2, y के कोऑर्डिनेट का sum/2 ये करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास P और R के कोऑर्डिनेट क्या हैं। P के कोऑर्डिनेट है 3,4 और R का है -3, -2। तो x1 x2 y1 y2। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3 + -3/2, 4 + -2/2। ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3 - 3 0, 0/2 0 हो जाएगा। 4 - 2 प्लस माइनस माइनस होगा तो 4 - 2 2, 2/2 हो जाएगा हमारे पास 1। तो PR के कोऑर्डिनेट्स के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे हमारे पास 0,1। इसी तरीके से हम SQ का भी मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने SQ के मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। S और Q के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिखे हैं। फिर इनके दोनों के x का सम करा H + -2/2 एंड K + 3/2। ठीक है। फिर मिड पॉइंट ऑफ PR अभी हमने पीछे निकाला था वो 0,1 आ गया था। अब दोनों के मिड पॉइंट्स जो होंगे वो सेम ही है, तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को हम इक्वल रख लेते हैं क्योंकि जब एक ही पॉइंट है, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही उनका मिड पॉइंट है दोनों का,
तो वो दोनों के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सेम ही आएंगे। मतलब अगर आपको यहाँ पे एच और के की वैल्यू पता चल जाए तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 0,1 ही आएगा। तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स बराबर ही होंगे, तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल में रख लेते हैं। और जब दो कोऑर्डिनेट्स बराबर होते हैं तो उनके एक्स की वैल्यूज़ इक्वल होती है और वाई की वैल्यू इक्वल होती है। मतलब 0 को हम इक्वल रख देंगे -2 + h/2 के, और वाई की वैल्यू को भी हम इक्वल रख लेंगे 3 + k/2 के। ठीक है, फिर यहाँ से हम एच और के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 0 = -2 + h इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2 = 3 + k हो जाएगा, और k इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 2 - 3 - 1। तो हमारे पास एच और के आ गया, मतलब हमारे पास फोर्थ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ गए, एंड दैट इज़ 2, -1। अब हम ऑप्शन पे चलते हैं। तो अभी हमने एस फाइंड करा, वो कितना आ रहा है 2, -1। और अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, सी ऑप्शन राइट होगा। तो अगर आपको मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये इतने सारी चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये इस टाइप से ड्रॉ करो। इसके जो दोनों डायगोनल्स का आप मिड पॉइंट फाइंड कर लो, फिर उन दोनों मिड पॉइंट्स को आप इक्वल रखो। वो आप इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको जो आउटर शेप दे रखी है वो क्या दे रखी है, क्योंकि आप उसी की कंडीशन यूज़ करके ही तो आप कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर ये पैरेललोग्राम दे रखा था, तो हमें पता है कि उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो हमने ये देखा कि ये दोनों का मिड पॉइंट सेम ही होगा, तो हमने उसको इक्वल रखकर फोर्थ वर्टेक्स फाइंड कर लिया। तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है तो आपको इतना कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, प्रॉपर बस साइड में आप रफ में करो फटाफट और आंसर टिक कर दो। और अगर वहीं ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा मार्क्स में आता है तो आपको सारी चीज़ें लिखनी चाहिए, जिससे कि आपको अच्छा मतलब हर पॉइंट पे आपको मार्क्स मिल ही जाए। ठीक है, तो अब फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।